अस्सलामु अलैकुम, बोलिए में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे, हम खबर शामिल करेंगे। गुलिस्तान जौर ब्लॉक 19 में गाड़ी के अंदर से लाश और तशवीशनाक हालत में बच्चों के मिलने का वाकया। पुलिस के मुताबिक बच्चे की मौत दम घुटने के बाइस हुई है। 2 बच्चे खेलने के दौरान गाड़ी में जा बैठे थे और गाड़ी लॉक हो जाने की वजह से बच्चों का दम घुट गया। मजीद क्या तफसीलात जान लेते हैं खुरम गुलजार से। खुरम, अपडेट कीजिएगा, पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये गुलिस्तान जौर ब्लॉक 19 है। मुनीर फाउंटेन में घर के बाहर जो बच्चे सगे भाई हैं जो खेल रहे थे और खेल के दौरान वो घर के बाहर खड़ी, जो कि काफी टाइम से गाड़ी खड़ी हुई थी, उस पर डस्ट मौजूद थी। बच्चों ने दरवाजा खोला और गाड़ी के अंदर चले गए, जिसके बाद गाड़ी बच्चों से लॉक हो गई। बच्चों की उम्र 4 साल और 2.5 साल बताई जा रही है, जिसमें से एक बच्चा 4 साल जिसकी शनाख्त रऊफ के नाम से हुई है वो जाँ बहक हो गया है, जबकि 2.5 साल बच्चा जो है वो नींद बेहोशी की हालत में से तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो आईसीयू में है। बताया जा रहा है कि बच्चे घर के बाहर ही खेल रहे थे और खेलते खेलते गाड़ी में गए हैं। गाड़ी अनलॉक हुई है, डस्ट होने की वजह से घर वाले जो बच्चों को गली में तलाश करते रहे, लेकिन वो नहीं। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। M9 मोटरवे नूरियाबाद के करीब CNG स्टेशन पर कार में धमाके से सिलेंडर फटने से हुआ है। वाकये में खातून जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। CNG फिलिंग स्टेशन पर कार में गैस भराते हुए सिलेंडर फट गया। धमाके के सबब CNG स्टेशन का एक यूनिट भी तबाह हो गया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अरमान अहमद अब्बासी से। जी अरमान, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, नूरियाबाद के करीब जो है CNG स्टेशन पर जो है अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जो कि कार में जो है सिलेंडर फटने से जो है धमाका हुआ है, जिसमें एक खातून जो है जहाँ बहक हो गई, जबकि 4 अफराद जो है शदीद जख्मी हो गए। इस वक्त जो है पुलिस के मुताबिक जो है जहाँ बहक अफराद और जख्मियों को जो है सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें तो जो है 4 अफराद की जो हालत है वो भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनकी जो है खतरे के अंदर है जान। जी अरमान अहमद अब्बासी अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि नए कर्ज प्रोग्राम से मईशत में इस्तेहकाम और बेहतरी नजर आएगी। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मजबूत मईशत की बुनियाद रख दी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चेयरमैन FBR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजारतों में राइट साइजिंग हो रही है। 2 वफाकी वजारतें ज़म 1 को ख़त्म किया जा रहा है। Practically seeing the results of this macroeconomic stability. Aramco into Go, Gunwork की जो investment आई है, इसी तरह BYD की जो investment आई है, these are real foreign direct investments which are here in the country from a B2B perspective. It gives credence to the permanence of the macroeconomic stability that is coming through. The real thing which is going to help in reducing the expenditures is reducing the size of the federal government. And उसमें 6 मिनिस्ट्रीज जो हैं उसके बारे में ना सिर्फ हमने फैसला कर लिए है, those have been ratified by the cabinet and the prime minister. उसमें से एक जो मिनिस्ट्री है वो अबॉलिश हो रही है, उस पर कई 2 मिनिस्ट्रीज हैं जिनको मर्ज किया जा रहा है। अब उसका हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे बात कर रहे हैं। इस वक्त तक जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी की नज़र हो चुका है। गफलत के बायस स्वात में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सूबाई हुकूमत करप्शन के नारे पर चल रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तनकीद का, इत्तेहादी हुकूमतों में मसाइल होते रहते हैं। दोस्तों की शिकायत गिले शिकवे क़यादत तक पहुँचाऊँगा। जो लोग रोडों पे निकले हुए हैं, हमने उनको 2013 में एक पुरअमन पाकिस्तान दिया था, एक पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा दिया था। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा दोबारा जो है बदअमनी की नज़र होगी। इस वक्त आप हमारे पड़ोस में हैं, डी खान से लेके कोहाड़ तक तो अक्सरियती इलाका नो गो एरिया बन चुका है। हुकूमत की रिट वहाँ पर मौजूद नहीं है। आपने स्वात में देखा कि एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। आप इतने नालायक और नाअहल हैं कि आपके सूबे में 11 सफरा घूम रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि हमारे सूबे में क्या हो रहा है। आप अगर धरने और नाच गाने से फारिग होंगे तो आपको सूबे के मुतालिक पता चलेगा। आज एक नारे पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चल रही है और वो है करप्शन करप्शन करप्शन। इत्तेहादी हुकूमतों में मसाइल होते रहते हैं। मैं ये तो आपको पूरे यकीन से कहूँगा कि आपके जो शिकायत हैं या आपके जो भी गिले शिकवे हैं वो लीडरशिप तक मैं बनफ़ से नफीस पहुँचाऊँगा।
पंजाब लावारिस सूबा नहीं, मरीम नवाज को अपनी रिट मनवाना आती है, आपने जो करना है खैबर पख्तूनख्वा में करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अली अमीन 7 घंटे तक नवाज शरीफ की बनाई मोटरवे पर सफ़र करते रहे। कासिम सोरी और असद कैसर कल सोशल मीडिया पर इनकलाब ला रहे थे। PTI ने कहना में गुंडागर्दी करने की कोशिश की। पाकिस्तान के जो मजदूर हैं और ये जो दहशत गर्दी है इसमें बहुत इजाफा हो रहा है ख़ास तौर पर, और ये 2 सूबे हैं उनके बीच में रखना पैदा करने की एक कोशिश है। और अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों को और पंजाबियों को लड़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। पंजाब लावारिस नहीं है, पंजाब की वाली वारिस मरियम नवाज शरीफ CM पंजाब मौजूद है, जिनको अपनी हुकूमत की रिट और कानून पे अमल दरामद कराना आता है। 144 के बावजूद आपने यलगार करने की कोशिश की अपने निजी मलेशिया के साथ, बाद में आपको जो है वो सिर पटक पटक के वापस जाना पड़ा। पंजाब के लोग अपने जो चीफ मिनिस्टर है उसकी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन और खुश हैं, उनके हालात बेहतर हो रहे हैं, उनकी रोटी की कीमत में कमी आई है। सो पंजाब के लोग इस फितना परवरी के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं। बड़े बड़े दावे और इरादे अटक में अटक गए। रावलपिंडी के निकलने वाले अली अमीन गंडापुर अटक से ही पेशावर लौट गए। PTI कारकुनान ने सुना तो पहले सटपटा गए, फिर चिरागपा हो गए। वजीर आला KP की गाड़ी के सामने रास्ता रोक कर बैठ गए। गंडापुर ने पहले मनाया, जब ना माने तो खाने की दावत दे दी और कारकुनान उठकर साथ चल दिए। लौट के बुद्धू घर को आए, वक्त पर ना आना था ना आए। पिंडी फतह करने की बातें अटक पहुंचकर अटक गईं। ये रास्ता भी हमारे लिए मसला नहीं है। टाइम खत्म होने के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जहाँ तक पहुँच सके वहीं पे प्रोटेस्ट करनी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ के पिंडी एहतजाज में शरीक होने के लिए पेशावर से चले। चलो भाई, शाबाश शाबाश। मगर अटक पहुंचकर वापस चलते बने। कारकुनान ने ये जो देखा आंखें दिखाने लगे, गंडापुर की गाड़ी के आगे धरना डालकर बैठ गए। वजीर आला ने बड़ा समझाया बुझाया, मगर कारकुनान आसानी से कहाँ मानते। बात खाने की दावत पर टली और यूं कारकुनान भी साथ साथ वापस हो लिए। आज मुल्क भर में धरने देंगे, IPPs और जालिमाना टैक्सों के खिलाफ एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का अवामी रेफरेंडम कराने का ऐलान, कहा कि हुकूमत ने अवाम के साथ वादा खिलाफी की है। तमाम सियासी जमातों को महंगी बिजली पर आवाज़ उठाना चाहिए। आज मुल्क भर में धरने देंगे। हाफिज नईम ने 23 से 27 अक्टूबर तक पूरे मुल्क में अवामी रेफरेंडम कराने का ऐलान कर दिया है। इसमें बिल्कुल आज़ाद है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ेंगे और आज उससे हम आगाज़ कर रहे हैं। आज पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों मुकामात पर शाहराहों पे धरने होंगे और फिर उसके बाद हमने ये फैसला किया है कि 23 तारीख से 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक पूरे पाकिस्तान में हम हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर बस्ती में एक अवामी रेफरेंडम करेंगे और इस रेफरेंडम में जो वाज़े तौर पर एक सवाल होगा जिससे हम आवाम की राय लेंगे कि उन्हें इत्तेफाक है कि नहीं, और सवाल ये है कि क्या बिजली के बिल अदा करने चाहिए, और उसके बाद फिर हम ऐलान करेंगे। हमारे पास इस्लामाबाद पे धरने और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है और हो सकता है कि हम रेफरेंडम के दौरान उससे पहले या उसके बाद इसका ऐलान करें। MQM और हुकूमत के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी हैं। MQM सिंध हुकूमत के दोहरे रवैये पर नाराज है। हुकूमती रवैये पर MQM पाकिस्तान के अरकान असम्बली ने सख्त मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि शहरी सिंध के लिए किए जाने वाले किसी वादे पर अब तक अमल दरामद ना होना हुकूमती बदनीयती है। कोटा सिस्टम में 20 साल के लिए तोसी कराना MQM को किसी सूरत कबूल नहीं होगी। MQM अरकान असम्बली का कहना है कि कोटा सिस्टम में तोसी और हुकूमती गैर संजीदा रवैये पर हुकूमत में शामिल होने के फैसले पर नजरसानी करना चाहिए। पश्तून कौमी मूवमेंट के चेयरमैन का अहदेदारों समेत पीपल्स पार्टी कराची में शमूलियत का ऐलान। पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर कराची आगे नहीं बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, शहर आगे नहीं बढ़ेगा तो सब मसाइल का शिकार रहेंगे। यहाँ रहने वाले तमाम लोग रोज़गार कमाने और बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने आए हैं। कि पूरे मुल्क में भी देखें तब भी, और खास तौर पे कराची में अगर गौर करें तब भी, पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं है जो इन तमाम लोगों को आपस में जोड़ सके। कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, सूबाई असम्बलियां हो,
या बल्दियाती इदारे हों, पीपल्स पार्टी के टिकट पर आपको हर कौमियत का आदमी उन असेंबलियों के अंदर मिलेगा। हमें इस शहर की तरक्की के लिए, इसलिए कि शहर की तरक्की होगी तो आपकी और मेरी तरक्की होगी। इस शहर में अमन होगा तो हम बेहतर हालात में जी सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से खुराक की ज़िया और कमी के बारे में आगाही के आलमी दिन के मौके पर पैगाम देते हुए कहा है कि खुराक का ज़िया आलमी मसला है। दुनिया भर में करोड़ों लोग भूख का शिकार हैं। दूसरी तरफ लाखों टन खुराक ज़ाया हो जाती है। पाकिस्तान भी किसी हद तक खुराक की ज़िया और कमी का शिकार है। वसाइल को ज़ाया होने से बचाने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। सूबे में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत दूर करने का तारीख़ी इक़दाम है। बात कर लीजिए बलूचिस्तान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगुर में कलदम BLA के दहशतगर्दों ने घर में घुसकर 7 मजदूरों को कत्ल कर दिया। जबकि तमाम मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से था। हमले में एक मजदूर ज़ख्मी भी हुआ। वाक़े का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया है। कलदम BLA के बुज़दिल दहशतगर्दों ने निहत्ते मजदूरों को निशाने पर रख लिया। पंजगोर के इलाके खुदाबादान में घर में घुसकर फायरिंग, 7 मजदूर बेमौत मारे गए। हमले में एक मजदूर जख्मी भी हुआ। जहाँ बहक तमाम मजदूरों का ताल्लुक मुल्तान से था। मकतूलीन घर की तामीर पर मजदूरी कर रहे थे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक जहाँ बहक मजदूरों की कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराई गई थी। बलूचिस्तान में दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। इधर लवाहिकीन को इतला मिलते ही घरों में कोहराम बरपा हो गया। वाक़े का मुकदमा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ CTD थाने में दर्ज किया गया है। सूबा बलूचिस्तान में कलदम BLA और दीगर मुल्क दुश्मन निहत्ते मजदूरों को अपनी सफाके का निशाना बनाने लगे हैं। बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू में पंचकोर में कत्ल किए जाने वाले मजदूरों के लवाहिकीन ने हुकूमत से अपील की है कि खुदारा हमारे प्यारों की मैयतें जल्द अज जल्द घर पहुँचाएँ। इतने वसाइल नहीं कि मैयतें वसूल करने जा सकें। कच्चे घरों के बेअमा मकीन दहशतगर्दों ने जिनके घरों के चिराग गुल कर दिए। किसी का बाप तो किसी का भाई बेमौत मारा गया। दुहाई देते लवाहिकीन का कहना है कि मेहनत मजदूरी करने गए थे, मुस्तकिल तो नहीं भेजा था। इतने बेबस हो गए, इतने जालिम लोग हैं कि साथों के साथ शहीद कर दिए। ने हाथ जोड़ते हुए हुकूमत से जल्द अज जल्द मैयतें पहुँचाने की अपील कर दी। अहले खाना ने बेबसी का इजहार करते हुए कहा, बच्चों को नाहक कत्ल किया गया। मैयतें मुंतकिल करने के लिए कोई राब्ता नहीं किया गया। हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत को यही कहेंगे, अभी तक लाशें नहीं पहुंची। उन्होंने 8:30 बजे का टाइम दिया था और घर वाले, फैमिली वाले सब परेशान हैं। उनको इंसाफ दिया जाए। और घर वाले सारे यहाँ पे रिश्तेदार और रिश्तेदार जाने वाले सारे परेशान हैं। ये सारा अभी तक वहीं पड़े हैं। हमारे साथ कोई राब्ता भी नहीं कर रहा किसी किस्म का। हम बहुत परेशान हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन मेहनत मजदूरी करने की गर्ज से यहाँ आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर थे, जिन्हें घर में घुसकर दहशत गर्दी का निशाना बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने पंजगुर वाक़े की शदीद मजम्मत की है। हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़म का आदा किया गया। वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि बेगुनाह मजदूरों पर फायरिंग करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। पंजगोर में मजदूरों का कत्ल, वज़ीर आज़म सदर समेत दीगर रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुजरिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाने से मुताल्लिक हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत की है। कहा कि सरजमीन पाक से हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, हम की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि दहशतगर्द बुज़दिल और इंसानियत से बेबहरा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मजदूरों पर फायरिंग की शदीद मजम्मत की। ऐसे वाक़यात को नफरतों को बढ़ाने की साजिश करार दिया। हिज़्बुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह की शहादत पर लबनान, इराक और ईरान में शोक का समा है। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन कब होगी, इस बारे में कोई ऐलान सामने नहीं आया है। हसन नसरुल्लाह की शहादत, ईरान, इराक, लबनान में फिजा सोगवार। लबनान और इराक में सरकारी सतह पर 3-3 रोज के शोक का ऐलान किया गया है, जबकि ईरान में 5 रोजा शोक है। हिज़्बुल्लाह लीडर की नमाज जनाजा और तदफीन के दिन का ऐलान अभी सामने नहीं आया। ईरान में शोक सरकारी सतह पर पीर से शुरू होगा। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन के रोज लबनान में सरकारी दफातर बंद रहेंगे। ईरान ने इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी है। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत पर जवाबी कार्रवाई में अब तक 65 रॉकेट फायर किए, जिनके बाइस इसराइल के कई शहरों में आग लगी। तल अवीव में हमलों का अलर्ट जारी किया गया, सायरन बजाए गए। यमनी फौज ने बहरे अमर में 3 अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा भी किया है।
اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں کوئی کمی نہیں آئی اور مسلسل بمباری میں مزید 33 لبنانی شہری لقمہ اجل بن گئے، جبکہ 195 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنان میں 10 لاکھ افراد کو اسرائیلی حملوں کے باعث عقل مکانی کا سامنا ہے۔ ادھر غزہ میں اسرائیلی بمباری میں جبالیہ کیمپ، غزہ شہر اور غزہ پٹی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں مزید 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ بھر میں 52 افراد شہید اور 158 زخمی ہو گئے۔ لبنان اور غزہ میں جنگجوئی اور حزب اللہ لیڈر حسن نصراللہ اسرائیل کا گھناؤنا چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن کی کھل کر اسرائیل کی حمایت، کہا یہی انصاف ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم آپے سے باہر ہو گئے ہیں۔ ایران کو وارننگ دے ڈالی، کہا کہ ایران نے حملہ کیا تو سخت جوابی کارروائی کریں گے۔ مشرق وسطی کا امن تباہ کرنے والے اسرائیل کا مددگار کھل کر سامنے آ گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں حسن نصراللہ کو قتل کر کے اسرائیل نے انصاف کیا۔ یہی نہیں، امریکی صدر نے اسرائیل کی مکمل حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ کہا حسن نصراللہ کی قیادت میں حزب اللہ نے گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران سینکڑوں امریکیوں کو قتل کیا۔ بائیڈن نے کہا کہ اب غزہ اور لبنان جنگ بند ہونی چاہیے۔ مشرق وسطی کے پورے خطے نے اسرائیل کی طاقت تسلیم کر لی۔ غرور اور تکبر سے بھرا اسرائیلی وزیر اعظم آپے سے باہر، مشرق وسطی کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کر ڈالا۔ ایران کو بھی وارننگ دے دی، کہا ایران نے حملہ کیا تو سخت جوابی کارروائی کریں گے۔ نتن یاہو نے کہا حسن نصراللہ کا قتل خطے میں طاقت کا توازن بدلنے کے لیے ضروری تھا۔ حسن نصراللہ کی شہادت سمیت لبنان میں اسرائیلی حملوں کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے اور روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے سے خطے میں خطرناک نتائج مرتب ہوں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اسے اسرائیل کی جارحیت قرار دے دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت مزید مضبوط ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنئی نے کہا ہے کہ شہیدوں کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ عراقی وزیر اعظم محمد شیع السوڈانی نے اسرائیل کی مذمت میں حملے کو شرمناک جرم قرار دے دیا۔ ترک صدر اردوان، یمنی حوثی باغی، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس، جرمن وزیر خارجہ اور فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی پالیسی نسل کشی، قبضے اور جارحیت پر مبنی ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال میں تیز ترین نیٹ ورکنگ میں منفرد اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی قاتلانہ کارروائیوں کی تاریخ حیرت انگیز ہے۔ ایک نظر اس تاریخ پر ڈالتے ہیں۔ موساد اسرائیل کی سیکرٹ سروس انتہائی فعال اور باخبر، دشمن رہنماؤں کے قتل کے لیے حیرت انگیز طریقوں کا استعمال، دھماکہ خیز کتابیں، زہر آلود ٹوتھ پیسٹ، بابی ٹریپ، لیڈر بم، پیجر، واکی ٹاکی اور آرٹیفیشل گن سے دشمن کو نشانہ بنایا گیا۔ ان قاتلانہ حملوں میں جو رہنما شہید کیے گئے ان میں حزب اللہ سربراہ حسن نصراللہ، حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ، حماس ملٹری ونگ چیف محمد دائب، فواز شکر اور دیگر اہم رہنما شامل ہیں۔ ایران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا واقعہ ایرانی حکام کے لیے حیرت انگیز تھا۔ سابق عراقی صدر صدام حسین کے خلاف 70 کی دہائی میں موساد نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ایک کتاب استعمال کی تھی، مگر صدام حسین بچ نکلے تھے۔ جس اہلکار نے کتاب کھولی تھی دھماکے میں مارا گیا تھا۔ فلسطینی کمانڈر وادی حداد کو قتل کرنے کے لیے موساد نے زہر آلود ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا تھا۔ وہ دوران علاج شہید ہوئے تھے۔ پی ایل او کے نمائندے محمود ہمشری سے اولمپک قتل کا انتقام لینے کے لیے اسرائیل نے آپریشن کیا تھا۔ ان کے فون رکھنے کی جگہ دھماکہ خیز مواد ریپلیکا سے بدل دی گئی تھی۔ فون اٹھاتے ہی دھماکہ ہوا اور وہ شہید ہوئے۔ ایران کے جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کو موساد نے پک اپ ٹرک پر نصب AI گن سے ہلاک کیا تھا۔ غرض موساد کی قاتلانہ کارروائیوں نے مزاحمتی تحریکوں اور ایران کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ بڑھتی مہنگائی کی بات کریں گے۔ پیٹرول مصنوعات قیمتوں میں کمی کے ثمرات تاحال عوام تک نہیں پہنچ سکے۔ غریب تو غریب، متوسط طبقے کے لیے بھی کچن چلانا چیلنج بن گیا۔ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچی ہیں۔ سبزی اور پھل بھی عوام کی پہنچ سے دور ہے۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان غریب کے لیے گزر بسر بن گیا امتحان۔ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں لیکن ریلیف نہ ملا۔ اشیاء خورنوش کی بڑھتی قیمتوں نے عوام کی کمر توڑ دی۔ کیا گوشت کیا سبزی، سبھی کے دام آسمان چھو رہے ہیں۔ سکھر کے شہری کہتے ہیں مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا۔ اب 2 وقت کی روٹی غریب آدمی نہیں کھا سکتا۔ گوشت بکرے کا جو 1600 روپے کلو ہوتا تھا 2000 سے آگے بہت بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح گوشت جو آپ کے سامنے یہ مرغی کا ہے یہ 750 روپے کلو۔ غریب جائے تو کہاں جائے؟ کوئٹہ میں بھی شہری روز کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہیں۔ پوچھتے ہیں کیا پکائیں کیا کھائیں، آخر کہاں جائیں۔ ہم لوگ جو ہے نا ادھر سے آتا ہے، گھر سے نکل کے ادھر آتا ہے سبزی لینے کے لیے، لیکن ادھر جو سبھی سبزی کا پوچھے
रेट इतना ज्यादा बोलते हैं ये लोग। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया नेखनामे जारी तो कर देती है, लेकिन उस पर अमल होता नजर नहीं आता। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट fournews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।